वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम सक्षमता परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, अमेरिका ने हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया था? ऑप्शन है 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को, 16 अगस्त 1946 को, 8 अगस्त 1940 को। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। वही हिरोशिमा जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। वही 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया था। वही नागासाकी जापान के क्यूशू द्वीप पर स्थित है। वही 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। 8 अगस्त 1940 को लो लिथोंगो ने अगस्त प्रस्ताव लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत की नई समुद्री मार्ग की खोज की? ऑप्शन है कोलंबस, वास्को डिगामा, मैगलन, बार्थोलोमा डियाज। तो 1498 को वास्को डिगामा ने भारत की नई समुद्री मार्ग की खोज की थी। वही कोलंबस ने 1492 में उत्तरी अमेरिका की खोज की थी। मैगलन ने समुद्र के द्वारा पूरे विश्व की यात्रा की थी। वही बार्थोलोमा डियाज ने 1489 ईस्वी को केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है उत्तरी सरकार का मैदान, कोरोमंडल मैदान, मालाबार मैदान, कोंकण मैदान। इसका सही ऑप्शन भी कोरोमंडल मैदान, जो तमिलनाडु में स्थित है। वही उत्तरी सरकार का मैदान गोदावरी नदी से कृष्ण नदी के मध्य में स्थित है। मालाबार का मैदान केरल में स्थित है और कोंकण का मैदान कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। इसका सही ऑप्शन है कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। वही तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। वही गोदावरी नदी को बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। वही कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है और गोदावरी नदी को बंगाल की शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 7, 9, 11, 15। इसका सही ऑप्शन है 7। वही बेसबॉल में 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है। फुटबॉल एवं क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं और रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वही राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन है एडम स्मिथ, हेरोडोट्स, हिकेटियस, अरस्तु। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। हेरोडोट्स को इतिहास का जनक के रूप में जाना जाता है। हिकेटियस को भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है और अरस्तु को जंतु विज्ञान एवं जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन 1951, 1956, 1961, 1966। इसका सही ऑप्शन है 1951 में, जो हेरोड मॉडल पर आधारित था। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में प्रारंभ हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 में प्रारंभ हुआ था। वही पंचवर्षीय योजना में 3 साल अवकाश थे, जो 1966 से 1969 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी? ऑप्शन है 1773, 1757, 1764, 1772। इसका सही ऑप्शन है 1773 को बोस्टन टी पार्टी की घटना घटी थी और इस घटना में अमेरिका के लोगों ने इंग्लैंड का विरोध करते हुए चाय की पेटियों को महासागर में फेंकने लगे थे। वही 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध का अंत कब हुआ था? ऑप्शन है 1756, 1763, 1759, 1760। इसका सही ऑप्शन भी 1763। वही सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ 1756 में हुआ था। वही 1759 को बेदारा का युद्ध हुआ था, जो इंग्लैंड एवं डच के मध्य हुआ था। वही 1760 को वांडीवास का युद्ध हुआ था, जो इंग्लैंड एवं फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1498 में जब वास्को डिगामा कालीकट आया था तब वहाँ किसका शासन था? ऑप्शन है टीपू सुल्तान, सिकंदर लोदी, अब्दुल मजीद जमोरिन। इसका सही ऑप्शन डी जमोरिन। वही 1498 में वास्को डिगामा कालीकट पर अब्दुल मजीद की सहायता से पहुंचा था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी और टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संधि के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए गए थे? ऑप्शन है पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, मित्रता की संधि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वर्साई की संधि के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए गए थे। वही वर्साई की संधि 1999 में 1919 को हुआ था। वही पेरिस की संधि 1783 में हुआ था और इसी संधि के तहत अमेरिका की स्वतंत्रता की पुष्टि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, पटना, चंपारण, धनबाद। इसका सही आंसर ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में 1908 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी 1892 को लंदन के फिंसबरी से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य बने थे। वही बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। व्योमकेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। ऑप्शन है रिपन, कॉर्नवालिस, बेंटिक, राजा राम मोहन राय ने। तो 1829 को बेंटिक ने राजा राम मोहन के प्रयासों से सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। वही रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक था। वही कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1876 से 1893 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज को 1909 में लिखा था। वही बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखे थे। वही जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन निम्नलिखित में से कब हुआ था? ऑप्शन है केरल, बंगाल, बम्बई, संयुक्त प्रांत। इसका सही आंसर ऑप्शन है मोपला आंदोलन केरल में 1921 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है कहाँ हुई थी? कानपुर, ग्वालियर, झांसी, अल्पी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1858 को हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भगत सिंह के द्वारा। वही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, 1916 में कहा था। वही सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय डू एंड डाई का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिया था? ऑप्शन है जर्मनी, जापान, सिंगापुर, लंदन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सिंगापुर से 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से किया था? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मीन मजदूर, खेरा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। इसका सही आंसर ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह से सर्वप्रथम गांधी जी ने अपना सत्याग्रह प्रारंभ किया था, जो 1917 में प्रारंभ हुआ था। इसे तीनकटिया पद्धति भी कहा जाता है। वही 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर में सत्याग्रह किए थे और इसी अहमदाबाद मिल मजदूर में गांधी जी ने सर्वप्रथम अनशन किए थे, मतलब भूख हड़ताल किए थे। वही गांधी जी ने 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह किए थे और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। इसका सही ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर भारतीय झंडा फहराया था और प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया था। वही 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, जिससे मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। वही सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस 2 भागों में बंट गए थे, उग्रवादी और उदारवादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, जयप्रकाश नारायण,
बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विनोबा भावे ने 1951 से तेलंगाना के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। वही चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1952 ईस्वी का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, तो ये गलत है क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी है भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, ये गलत है क्योंकि भारत को स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त हुई थी। ऑप्शन सी है संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, ये भी गलत है क्योंकि संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, विधि मंत्री, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक। इसका सही ऑप्शन सी, महान्यायवादी, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है, जो भारत सरकार का प्रथम वकील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी भारत का एकमात्र राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए थे। वही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरती है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जो भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वही कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। वही भूमध्य रेखा में विषुवत रेखा का मान एक ही होता है जो 0 डिग्री है, जो गोलार्ध को 2 भागों में बांटती है। वही भूमध्य रेखा, मकर रेखा एवं कर्क रेखा, ये तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जलडमरू भारत को अलग करती है। ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियम निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है पिच ब्लेड, हेमेटाइट, बॉक्साइड, गैलिना। इसका सही आंसर ऑप्शन है पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त होता है, वही हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, बॉक्साइड से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है। ऑप्शन है क्योंकि तेल वाष्पशील है, क्योंकि तेल अधिक हल्का है, पृष्ठ तनाव के कारण, केशिका क्रिया के कारण। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, केशिका क्रिया के कारण दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ऑप्शन है चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, बुझा हुआ चूना। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जिप्सम से। वही जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस से मुख्यतः होता है। ऑप्शन है मीथेन, इथिलीन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर ऑप्शन है मीथेन। वही एसिटिलीन से कच्चे फलों को पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हास्य गैस का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन है N2O, H2O, O2, O3। इसका सही आंसर ऑप्शन N2O होता है, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। वही H2O होता है जो जल जो हाइड्रोक्साइड होता है, वही O2 जो ऑक्सीजन होता है, और O3 ओजोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत में संविधान की उद्देशिका शुरू होती है लोकतांत्रिक भारत से, लोक गणराज्य से, लोक प्रभुसत्ता से, हम भारत के लोक से। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हम भारत के लोक से भारत की उद्देशिका का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन है 1954, 1960, 1963, 1975। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, स्वतंत्रता के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान जेपी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। जेपी कृपलानी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध स्वतंत्रता के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगास्वामी कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस। इसका सही ऑप्शन सी, हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है? ऑप्शन है बाबर,
अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका सही ऑप्शन डी शाहजहां। वही मुगल शासक का संस्थापक बाबर है, जिसका कार्यकाल 1526 से 1530 तक था। वही अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 है। वही जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627 है। और वही शाहजहां का कार्यकाल 1628 से 1658 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की सक्रियता होती है? ऑप्शन है कपास, गन्ना, गेहूं, धान। इसका सही ऑप्शन भी गन्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनतकालीन शासक चौगान खेलते समय मारा गया था या गिरकर मर गया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद घोरी। इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। वही गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक है। वही बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वही मोहम्मद घोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य प्रथम तराइन के युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज विजय हुए थे। वही 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद घोरी विजयी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह द्वारा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। ऑप्शन है सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन, राजकुमारों के प्रति अंग्रेजों की अभिवृत्ति में परिवर्तन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का काल का अंत, मुगल साम्राज्य का विघटन। इसका सही ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया था। वही 1857 के विद्रोह के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉम्पटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो बंगाल में द्वैत शासन को रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में प्रारंभ किया था, लेकिन वारेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। वही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर थे और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 16, 18, 20, 22। तो पुराणों की संख्या 18 है, जिसकी रचना वेद व्यास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर है? ऑप्शन है केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा। इसका सही ऑप्शन है केरल, जो प्रथम नंबर पर है। दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप है, तीसरे नंबर पर मिजोरम है और चौथे नंबर पर गोवा है, जिसमें सर्वाधिक साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री। तो भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वही नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वही नीति आयोग के सदस्य के रूप में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट के कुछ मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने वर्षों पर राज्यसभा का 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। इसका सही ऑप्शन डी 2 वर्ष पर राज्यसभा का 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है। वही राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल या राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियां हरी दिखती है क्योंकि? हरी रोशनी को सोखती है, हरी रोशनी का परावर्तन करती है, लाल रोशनी का परावर्तन करती है, लाल रोशनी को सोखती है। इसका सही ऑप्शन भी हरी रोशनी का परावर्तन करती है, इसलिए पत्तियां हरी दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण खून का थक्का बनता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। इसका सही ऑप्शन सी विटामिन के कारण खून का थक्का बनता है। वही विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा का जीव बनता है या जिससे जीव का निर्माण होता है? ऑप्शन है मक्सीबली, मेंडिबल्स, लेबियस, हाइपोफेरिंग्स। इसका सही ऑप्शन डी हाइपोफेरिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मुख गुहा में रेडुला पाया जाता है? ऑप्शन है घोंघा, मधुमक्खी, मक्खी, तिलचट्टा। इसका सही ऑप्शन है घोंघा। वही तिलचट्टा का जो ब्लड होता है वो उजले कलर का होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था? ऑप्शन है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉटन। इसका सही ऑप्शन भी नायलॉन, जिसका निर्माण 1930 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा थी। ऑप्शन है सुवर्ण, काकनी, निष्क, कर्साकन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी कर्साकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, रहीमदुल्ला सयानी, अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी। वही दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी से जो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया था। वही अबुल कलाम आज़ाद 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। वही WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य कलंक कारण है। ऑप्शन है अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रिस का, सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावात का, पोलर अरोरा का, या उपयुक्त में से सही। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावात का कारण है सूर्य कलंक का। वही अरोरा बोरियोलिस की घटना उत्तरी ध्रुव पर होता है। उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियोलिस की घटना होता है। वही अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना दक्षिणी ध्रुव पर होता है। दक्षिणी ध्रुव पर